जब कोई राष्ट्र अपने पूर्वजों को भूल जाता है, तो वो केवल अपने इतिहास नहीं खोता, अपने आत्मा को खो देता है। और आज हम भारतवासी उसी खोई हुई आत्मा के सन्नाटे में खड़े हैं। क्या आप जानते हैं, जब यूनान अंधकार में था, जब यूरोप के जंगलों में लोग भेड़ों की खाल पहनते थे, तब हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा में दुनिया के हजारों छात्र पढ़ने आते थे। जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि सुनना क्या है, हमारे ऋषि उसे खोज चुके थे। जब साझारी का नाम भी नहीं सुना गया था, तब सुश्रुत 300 प्रकार की शल्य क्रियाएं कर रहे थे। हमसे हमारी शिक्षा छीनी गई, हमारे ग्रंथों को जला दिया गया, हमें बताया गया कि हम सिर्फ सपेरों का देश है, और सबसे खतरनाक, हमें हमारी संस्कृति से काट दिया गया। बाहर से आए आक्रांता केवल तलवार लेकर नहीं आए, वे सोच लेकर आए कि भारत महान कवि था ही नहीं। और जब कोई जाति अपने अतीत पर संदेह करने लगे, तो समझ लो उनकी जड़ें सूख रही है। हमने मंदिर खोए, लेकिन उससे बड़ा हमने आस्था खो दी। हमने नालंदा को जलता देखा, लेकिन उससे भी बड़ा हमने ज्ञान के प्रति सम्मान खो दिया। हमने आक्रमण झेले, लेकिन उससे बड़ा हमने अपनी कहानी सुनना बंद कर दिया। अब समय है कि हम अपनी संस्कृति की राख में से फिर से अग्नि पैदा करें। अब समय है कि हम अपनी पीढ़ियों को बताएं, भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, एक जीवन दर्शन था। अब समय है कि हम लौटे अपने तक्षशिला, नालंदा, सुश्रुत, आर्यभट्ट, योग और यज्ञ के पास, न गर्व के लिए बल्कि जिम्मेदारी के लिए। हमारा उद्देश्य न किसी धर्म को ऊंचा दिखाना है, न किसी सभ्यता को नीचा। हम तो बस अपने पुरख की वो आवाज बनना चाहते हैं जो अब तक दबा दी गई थी। जो हम थे वो हम फिर बन सकते हैं, यदि हम याद करें कि हम कौन थे, हमारे वैभव क्या था। हम भारतवासी को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर हम अपने वैभव को याद करें, तो फिर से हम अपने पूर्ण अवस्था में लौट सकते हैं।